दोस्तों स्वागत आप सभी का उत्तर प्रदेश की खास खबर में। आइए जानते हैं देश और दुनिया की खास खबर, लेटेस्ट न्यूज और साथ ही पेंशन योजना में खाते में कब मिलेगा 3,000 रुपए। आइए सब कुछ जानते हैं। और राशन योजना में 3 लाख लोगों का राशन कार्ड इस जिले में बंद हो गया है। सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, आप अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए 15 सीएचसी बनेंगे, 30 बेड वाला आधुनिक अस्पताल होगा। योगी सरकार के फैसले से मरीजों को राहत मिलेगी। यूपी की 15 सीएचसी 30 बेड वाला आधुनिक अस्पताल बनेगा। इन अस्पतालों को सुसज्जित करने के साथ ही वहां पर्याप्त स्टाफ और दवाओं की व्यवस्था भी होगी। योगी सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण फैसला लिया है। वही दोस्तों यूपी के जिले में 3 लाख लोगों का नहीं मिलेगा खाद्यान्न। 3 महीने में ई-केवाईसी नहीं कराई, अब राशन कार्ड हो गया है निरस्त। आप यहाँ पे देख सकते हैं वर्ष 2023 में राशन कार्ड में दर्ज लोगों के सत्यापन के लिए शासन ने ई-केवाईसी कराने का निर्देश दिया था। अब कोटेदार लाभार्थियों के विरोध की वजह से यह प्रभावी नहीं हो सका और जुलाई 2024 में दोबारा कवायद शुरू हुई थी। लेकिन दोस्तों 85% लोगों ने ही सत्यापन कराया, ई-केवाईसी कराई और 31 अगस्त इसकी लास्ट डेट थी जो बीत गई। अब 89% लोगों ने ही ई-केवाईसी कराया बरेली में। और आपको बता दें 3 लाख लोगों का राशन कार्ड रद्द हो गया है। कार्ड निरस्त होने से बचाने के लिए 3 महीने का समय दिया गया था, लेकिन दोस्तों इस बीच 3 लाख लोगों का राशन कार्ड रद्द हो गया है। वही बात कर ले यूपी पेंशन का, तो वृद्धावस्था पेंशन अगर आप पाते हैं या दिव्यांग पेंशन या फिर निराश्रित पेंशन, तो पेंशन योजना को लेकर बड़ा अपडेट। 3,000 रुपए खाते में सितंबर महीने में आएगा, लेकिन ये आखिरी हफ्ता होगा। सितंबर के आखिरी सप्ताह से लेकर अक्टूबर के पहले सप्ताह में मात्र 25 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच में खाते में 3,000 रुपए मिलेगा। आपको बता दें तो निराश्रित लोगों का पेंशन पहले ही मिल चुका है, लेकिन दिव्यांग पेंशन और वृद्धा पेंशन में थोड़ा इंतजार करना होगा। अगर आपकी ई-केवाईसी हुई है और आपका राशन कार्ड सही है तभी आपको पेंशन मिलेगा, क्योंकि राशन कार्ड बहुत लोगों का रद्द हुआ है। ऐसे में पेंशन योजना से भी हाथ धोना पड़ सकता है। फिलहाल 3,000 रुपए मिलेगा और आप पीएफएमएस पोर्टल पर देख सकते हैं, लिस्ट जल्द ही जारी होगी। दोस्तों इंटरेस्ट रेट कम हुआ है। पीएनबी और बैंक ऑफ इंडिया ने तोहफा दिया है। कार लोन और होम लोन हो गया है सस्ता। देश के 2 सरकारी बैंकों ने अपने ग्राहकों को बड़ा तोहफा दिया है। पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ इंडिया ने अपने लेंडिंग रेट को घटा दिया है। फ्लोटिंग रेट वाले होम लोन, पर्सनल लोन, ऑटो लोन और ईएमआई में सीधा फायदा मिलेगा। यह कटौती तब की गई है जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अगस्त में मौद्रिक नीति के रेपो रेट में 5.5% स्थिर रखा था, लेकिन इन 2 बैंकों ने अपने ग्राहकों को लोन पर थोड़ी राहत दे दी है। अब पंजाब नेशनल बैंक ने घटाए हैं MCLR रेट। आप यहां पर स्क्रीन पर देख सकते हैं 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने और 1 साल पर कितना ब्याज अब देना होगा। बैंक ऑफ इंडिया ने ग्राहकों को दिया है गिफ्ट। बाकी आप देख सकते हैं MCLR कितना हो गया है, चाहे वो 1 महीने का हो या 1 साल का हो, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। दोस्तों पूरे पंजाब में बाढ़ आ गई है। आपदा प्रभावित राज्य घोषित हो गया है। 30 लोगों की जान चली गई। दिल्ली में 10,000 लोगों का रेस्क्यू हो रहा है। हिमाचल के कुल्लू मनाली में भी लैंडस्लाइड हुआ है। इसका कुछ विजुअल आप देख सकते हैं। इस बीच जीएसटी काउंसिल की मीटिंग शुरू हो चुकी है। 5% और 18% स्लैब को मंजूरी मिल सकती है। इससे रोजाना इस्तेमाल की चीजें सस्ती हो जाएंगी और इसका जिक्र पीएम मोदी ने 15 अगस्त को किया था। यानी कि अब आपको सामान सस्ता मिलेगा। कौन कौन से सामान सस्ते मिलेंगे ये भी आपको हम बताने वाले हैं। केंद्र सरकार टैक्स के मौजूदा स्ट्रक्चर को सरल करने के लिए 2 स्लैब 5% और 18% लागू करने का प्रस्ताव ला रही है। लग्जरी आइटम 40% के दायरे में आ जाएंगे। नई टैक्स 22 सितंबर से लागू भी हो जाएगा। सीएनबीसी की रिपोर्ट में जानकारी दी गई है। जीएसटी काउंसिल के मंत्रियों के समूह से मिल चुकी है मंजूरी। अब पीएम ने स्वतंत्रता दिवस पर जीएसटी रिफॉर्म का ऐलान भी किया था। ये सामान सस्ते हो जाएंगे। इन पर टैक्स 12% से 5% हो जाएगा। एक्सपर्ट के मुताबिक सूखा मेवा, ब्रांडेड नमकीन, टूथ पाउडर, टूथपेस्ट, साबुन, हेयर ऑयल और साथ ही आपको बता दें सिलाई मशीन, कुछ कंप्यूटर, मोबाइल फोन, प्रेशर कुकर, गीजर, ये चीजें सस्ती मिल जाएंगी। इसके अलावा बिना बिजली वाले पानी के फिल्टर, इलेक्ट्रिक आयरन, वैक्यूम क्लीनर, 1,000 रुपए से ज्यादा के रेडीमेड कपड़े, 500 और 1,000 रुपए की रेंज वाले जूते, ये सब कुछ सस्ते मिलने लगेंगे। और साथ ही ये भी सामान सस्ता होगा। इन पर टैक्स 28% से 18% हो जाएगा। जैसे घर बनाने के लिए सीमेंट हुआ या फिर सरिया वगैरह हुआ, रबर, टायर, एल्यूमिनियम, ये सारी चीजें सस्ती होंगी। थाने में मौलवी समेत 3 ने कान पकड़कर उठक बैठक की है। वाराणसी में फूट फूट कर रोए। 12 साल की बच्ची का जबरन निकाह करवाया था। दोस्तों वहीं पर आपको बता दें लखनऊ में क्लासिक स्वीट की मिठाई में निकला है कीड़ा। इसका विजुअल आप देख सकते हैं। शिकायत करने पर अनदेखा कर दिया। दुकानदार बोला खाने पीने की चीजों में अक्सर ऐसा हो जाता है। वही लखनऊ के जायके का मुरीद हो गया है यूनेस्को। वीडियो जारी किया है। बोला कि टुंडे कबाब, इदरीस बिरयानी और कुलचे निहारी लोगों की पहली पसंद है। लखनऊ को यूनेस्को के प्रतिष्ठित क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में नॉमिनेट किया गया। इससे अवधी पाक कला को दुनिया भर में विशेष पहचान मिली। इस उपलब्धि से शहर नामचीन दुकानदारों की खुशी का माहौल है।
अच्छा, मां की गाली पर भावुक हो गए पीएम मोदी, उन्हें देख रो पड़े बिहार बीजेपी अध्यक्ष, महिलाएं भी रोई, मोदी बोले ये सभी मां बहनों का अपमान है। विक्ट्री डे पर चीन ने सैन्य ताकत दिखाई है, जिनपिंग बोले हम किसी की धमकियों से नहीं डरते, पुतिन किम समेत 25 देशों के नेता शामिल रहे हैं। जी हां, इसका विजुअल आप देखिए। चीन की राजधानी बीजिंग में बुधवार को दूसरे विश्व युद्ध में जापान की हार के 80 साल पूरे होने पर विक्ट्री डे परेड मनाया गया। इस मौके पर राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने थियानमेन चौक से भाषण दिया है। वहीं गुरुग्राम में जापानी टूरिस्ट से 1000 की रिश्वत मांगी गई। इसका विजुअल आप देखिए। इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाली, डीसीपी ने जेडओ समेत 3 ट्रैफिक कर्मी सस्पेंड कर दिए हैं। दोस्तों, जल्द यूपीआई और एटीएम से निकाल सकेंगे पीएफ का पैसा, सरकार की तैयारी पूरी हो चुकी है और जरूरत के समय तुरंत पैसा मिल सकेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ जल्द ही अपनी नई डिजिटल सेवा ईपीएफओ 3.0 लॉन्च करने जा रहा है। पीएम इकोनॉमी एडवाइजर काउंसिल के सदस्य इकोनॉमिस्ट संजीव सन्याल ने ईपीएफओ में बड़े बदलाव के संकेत दिए हैं। यह बदलाव 2025 में लागू होगा और देश के 8 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा पहुंचाएगा। एटीएम और यूपीआई से पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं। इसका तरीका भी आप देख सकते हैं। एटीएम जैसा होगा ईपीएफओ विड्रॉल कार्ड। जी हां, नौकरी जाने पर 1 महीने के बाद निकाल सकेंगे पीएफ का 75% पैसा। वह यूपी में 3 साल के लिए भर्ती होगी आउटसोर्स कर्मचारी की, 16 से 20 हजार सैलरी होगा। लखनऊ कानपुर में चलेंगी ई बसें, 15 प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती सरकार खुद करेगी। उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग सेवा निगम बनाया जाएगा। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि आउटसोर्स कर्मचारियों को हर महीने 20,000 रुपए सैलरी मानदेय मिलेगा। आउटसोर्स कर्मचारियों को हर महीने 1 से 5 तारीख के बीच में सैलरी मिल जाएगी। अच्छा, जरूरत की खबर जान लीजिए। इंस्टा रील बनाने वाले ध्यान दें, क्योंकि पब्लिक प्लेस पर बिना अनुमति के रील वीडियो बनाया तो गैर कानूनी होगा और कई सारे सख्त नियम लागू हुए हैं। जुर्माना झेलना पड़ सकता है, इसलिए सावधान रहिएगा। वही सलमान खान ने नंगे पांव किए बप्पा के दर्शन। टाइट सिक्योरिटी के साथ महाराष्ट्र के मिनिस्टर के घर पहुंचे। भीड़ के बीच भागते हुए कार तक पहुंचे थे। गणेश उत्सव के खास मौके पर सलमान खान ने सोमवार को महाराष्ट्र के मिनिस्टर आशीष शेलार के घर पर विराजमान गणपति बप्पा के दर्शन किए, टीका लगवाया और भागते हुए अंदर तक गए थे नंगे पांव। मिचेल स्टार्क ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। आपको बताएं तो 2027 वनडे वर्ल्ड कप और एसेज पर फोकस इनका रहेगा। 2024 में खेला था आखिरी मुकाबला। दोस्तों, बीसीसीआई ने लीड स्पॉन्सर के लिए जारी किया है टेंडर। ड्रीम 11 ने स्पॉन्सरशिप छोड़ दी है। अल्कोहल, तंबाकू और सट्टेबाजी जैसी कंपनियां नहीं लगा सकेंगी बोली। बताया जा रहा है कि अंबानी अडानी को मिल सकता है टेंडर। दोस्तों, भारत में बनी पहली माइक्रो प्रोसेसर चिप विक्रम लॉन्च हो चुका है। इसरो ने इसे अंतरिक्ष मशीनों के लिए बनाया है। मोदी बोले चिप आज की डिजिटल डायमंड होगी। नेस्ले सीईओ की नौकरी गई है। कर्मचारी के साथ रिलेशनशिप में थे। एस्ट्रोनॉमर सीईओ भी एचआर के साथ रोमांस करते वायरल हुए थे। इस्तीफा देना पड़ेगा। अफगानिस्तान में फिर से भूकंप आया और अब तक 1400 लोगों की जान चली गई है। तालिबान ने दुनिया से मदद मांगी है और भारत ने मदद की है। 15 टन फूड आइटम और 1000 टेंट भेजे गए हैं। वही राशन कार्ड के ई-केवाईसी को हल्के में लेने वालों के लिए बड़ा झटका लगा है। 46,547 कार्ड धारकों का राशन कार्ड बंद हो गया है। यूपी के जिले में ई-केवाईसी से दूरी लोगों को पड़ गई भारी। अगर ई-केवाईसी नहीं कराए तो भैया कई काम से राशन कार्ड रद्द हो गया, राशन अब नहीं मिलेगा। मैनपुरी जिले में ई-केवाईसी में लापरवाही बरतने वाले 46,000 से ज्यादा उपभोक्ताओं को राशन कार्ड से 3 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है। राशन प्राप्त करने के लिए उपभोक्ताओं को डीलर के पास ई-पॉस मशीन से बायोमेट्रिक सत्यापन कराना होगा। सत्यापन के बाद ही राशन मिलेगा, अन्यथा कार्ड निरस्त हो जाएगा। यूपीपीएससी पेट के एग्जाम को लेकर बड़ी खबर आ रही है। यूपीपीईटी परीक्षार्थियों के लिए चलेंगी रोडवेज की स्पेशल बसें। प्रयागराज से आपके रूट की बसें मिलेंगी यहां से। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक पात्रता परीक्षा के लिए रोडवेज विभिन्न मार्गों पर अतिरिक्त बसों का संचालन करेगा। प्रयागराज से फतेहपुर, झांसी, जालौन जाने वाले और बलिया, गाजीपुर, वाराणसी से प्रयागराज आने वाले अभ्यर्थियों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। परीक्षा 6 और 7 सितंबर को होगा, जिसके लिए जनपद में 67 केंद्र बनाए गए हैं। अच्छा, जोमेटो ने एक बार फिर से खाना महंगा कर दिया है। दरअसल आपको बता दें, फेस्टिव सीजन से पहले प्लेटफॉर्म फीस 20% बढ़ा दी गई है। अब 10 रुपए की जगह 12 रुपए चार्ज लगेगा। ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो से खाना मंगाना अब थोड़ा और महंगा होगा। कंपनी ने प्लेटफॉर्म चार्ज में 20% का इजाफा किया है। जोमेटो ने ऑर्डर पर लगने वाली फीस को 10 रुपए से बढ़ाकर 12 रुपए कर दिया है, यानी अब आपको खाना मंगाना महंगा पड़ेगा।
वही दोस्तों बड़ा झटका एक और लगा कि सोना लगातार महंगा होता जा रहा है। इससे पहले 2400 रुपए कीमत बढ़ी थी, अब 1214 रुपए एक बार और कीमत बढ़ गई है और 1,06,000 रुपए ऑल टाइम पहुंच गया है। इस साल अब तक 29,476 रुपए महंगा हुआ है। चांदी की कीमत 1,23,000 प्रति किलो बिक रही है। IBJA की रिपोर्ट के अनुसार 1214 रुपए कीमत बढ़ गई, 1,05,638 रुपए 10 ग्राम सोना पहुंचा है। कैरेट के हिसाब से सोने की कीमत देख सकते हैं। देश के बड़े शहरों में सोने की क्या कीमत है ये भी आप देख सकते हैं। वही दावा देख लीजिए, भारत को और S-400 डिफेंस सिस्टम देगा रूस। रशियन अफसर बोले सहयोग बढ़ा रहे। SCO में मोदी बोले थे भारत रूस बुरे दौर में भी साथ रहते हैं। पुतिन के सामने फिर ईयरफोन नहीं लगा पाए पाकिस्तानी पीएम, रूसी राष्ट्रपति ने सिखाया। 3 साल पहले भी ऐसी ही गलती कर चुके हैं शहबाज। तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की कुछ खास खबर थी, लेटेस्ट न्यूज था जो आपके साथ शेयर किया गया है। वैसे राशन KYC नहीं कराए तो 3 महीने तक अब आपका राशन कार्ड रद्द रहेगा, निलंबित रहेगा। उसके बाद ही एक बार और मौका मिलेगा, यानी कि 3 महीने के लिए अब आपको राशन नहीं दिया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि अगर आप पेंशन योजना का लाभ चाहते हैं, पेंशन वगैरह में PFMS वगैरह सब कुछ एक्टिव करा लीजिए। अकाउंट वगैरह एक्टिव ना हो तो उसको एक्टिव करा लीजिए, क्योंकि तभी खाते में पैसा पहुंचेगा।